एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो फिर से माफी चाहूंगा, काफी लंबे समय बाद मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक को दोबारा से कवर करने के लिए मैं आ चुका हूं। तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में जो मैंने कवर किया था वो लगभग फोर्थ इलेक्शन तक मैंने कवर कर लिया था। 1967 में जो फोर्थ इलेक्शन हुआ था वहां तक मैंने कवर कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकैप, थोड़ा सा पीछे रिवर्स गियर मारूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत और आइडिया हो जाए और फिर आप सीरियल वाइज आप चलते रहें। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको क्लियर करेंगे। कॉपी और पेन निकाल के बैठिएगा और हर एक फैक्ट्स को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि अच्छी तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं स्टोरी बेस पे लेके चल रहा हूं, क्योंकि फैक्ट्स को याद करना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप कहानी की तरह उसको क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप उसको समझते हैं तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होगा, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे आसानी से पूछा जा सकता है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, आसानी से कर सकते हैं। तो 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, पहला आम चुनाव 1952 में करवाया गया, अच्छी तरीके से कांग्रेस की सरकार आ गई। दूसरा इलेक्शन 1957 में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। 1957 दूसरा इलेक्शन, इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बस लाल किले पर खड़े होकर हाथ हिलाया और सब लोगों ने उनको वोट दिए। यहां पे भी आंख बंद करके केंद्र कांग्रेस की सरकार आ गई, नेहरू जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। 1962 यहां पे भी नेहरू जी ने बस हाथ हिलाया और यहां पे दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ गई और प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू जी बने। अब यहां से 1960 का जो दशक है, 1960 से 1970 का दशक, उसको डेंजरस कहा जाता है, बहुत खतरनाक दशक कहा जाता है। अब क्यों? एक एक फैक्ट्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो 1962 में थर्ड इलेक्शन होना था, हो गया, नेहरू जी आ गए। अब 1962 में हमारे चाइना ने अटैक कर दिया, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, पीछे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा और आगे से वॉर किया गया। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है, काफी एरिया उन्होंने कवर कर लिया है। और अभी भी करंट सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं, करंट सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एलएसी पे ये डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना बिल्कुल रेडी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ चुका है। तो आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि अभी क्या डिस्प्यूट चल रहा है अच्छी तरीके से। ओके, अब 1962 से 1964 में क्या होता है कि नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे सवाल आता है कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अब कौन एयर बनेगा। ठीक है, सो उस वक्त तत्कालीन जो हमारे रेल मिनिस्टर रहते हैं, जिनका नाम रहता है लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने तत्कालीन इस्तीफा दिया होता रेलवे पे, क्योंकि रेलवे से एक तुरंत घटना हुई थी जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली थी और उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दे दिया था। तो सबसे जो करीब नेहरू जी के करीब थे और कांग्रेस पार्टी जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती थी वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर से, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध वर्ड का मतलब होता है कि उनके अगेंस्ट में कोई नहीं था, इलेक्शन नहीं था। ठीक है, उससे पहले आप लोग सवाल कर सकते हैं कि जब नेहरू जी मर गए तो उनके बाद कौन रहा? तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर दो टाइम रहे थे, गुलजारी लाल नंदा, 2 महीने के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या होता है? जो कार्यवाहक होता है, जो कुछ समय के लिए पद को संभाले जब तक इलेक्शन नहीं होता है या प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, तब तक एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होती है। तो हमारे गुलजारी लाल नंदा जी रहे। तो 1964 में जैसे नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री को निर्विरोध चुना जाता है और वो वहां पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर 1965 में अब क्या होता है? यहां पे 2 काम होता है। पहला, इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर होता है और दूसरा, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारे पास खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री से आया था? तो न्यूजीलैंड से आया था। कब आया था? तो 18वीं सेंचुरी में आया था। ठीक है, इंडिया ने इसको पहली बार एप्लीकेबल किया लाल बहादुर शास्त्री के समय में। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का कहना था, उस वक्त ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि एक टाइम का खाना खाइए। ठीक है, सो यहां पे लाल बहादुर शास्त्री 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, यहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 1965 टू 1967 के बीच में। और 1966 में एक ताशकंद समझौता हुआ जहां पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, मर गए वहां पे। आज भी डिस्प्यूट बना हुआ है कि वो कैसे मरे, आज भी डिस्प्यूट बना हुआ है कि वो कैसे मरे, लाल बहादुर शास्त्री किस प्रकार से मरे, लास्ट टाइम में क्या था, उनको जहर दे दिया गया या कैसे मरे, आज भी उसकी मिस्ट्री बनी पड़ी हुई है। उसके बाद आप आइए 1967 में फिर से इलेक्शन करवाया गया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री यहां पे मर जाते हैं। फिर गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं वो गुलजारी लाल नंदा आते हैं। 1967 में फोर्थ इलेक्शन होता है। यहां पर देखिए गेम यहां से स्टार्ट होता है। 1967 में, समय देखते रहिएगा, समय के अकॉर्डिंग सारा का सारा काम करना है आपको। ठीक है, मैं ज्यादा वीडियो को भी लंबी नहीं ले जाऊंगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको अच्छी तरीके से समराइज करूंगा। तो 1967 में जो फोर्थ इलेक्शन हुआ था
वहां पर क्या होता है कि अब चुनौती आ जाती है कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो एक साइड इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रहती है, प्रेसिडेंट रहती हैं, और दूसरी साइड सिंडिकेट। अब सिंडिकेट क्वेश्चन पूछ दिया, सिंडिकेट कौन था? तो सिंडिकेट एक ग्रुप था, पावरफुल लीडर का एक ग्रुप था, जिन्होंने क्या प्लान करा कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए हम खड़े करते हैं। और ऑपोजिट साइड में कौन खड़े हुए? मोरारजी देसाई। सिंडिकेट ने पूरा पावर लगाकर इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसका रीजन ये था कि इंदिरा गांधी जो थी अनएक्सपीरियंस थी, उनके पास अनुभव था नहीं, अनुभवहीन थी वो। और सिंडिकेट ने क्या सोचा, क्यों ना हम इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अब थोड़ा सा घटना बढ़ जाता है, 1967 में यहां पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, नजरें यहां पर किताब कॉपी में बिल्कुल एक एक डेट को और फैक्ट्स को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब 1967 में एक डिस्प्यूट होता है। क्या डिस्प्यूट होता है? 1967 में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट और पहले ऐसे प्रेसिडेंट जो अपने टेन्योर में मर गए थे, जिनका नाम था जाकिर हुसैन, 1967 में मर गए। अब देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन 6 महीने के अंदर आपको कंडक्ट करवाना होता। अब यहां पे क्या होता, सिंडिकेट क्या करती है कि सिंडिकेट जिसने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, सिंडिकेट जो थी उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो चेयरमैन थे, उसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। सिंडिकेट ने क्या करा कि प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन के लिए डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा कर दिया और इंदिरा गांधी को नहीं बताया। इंदिरा गांधी उस वक्त तमिलनाडु दौरे पे थी, तो इंदिरा गांधी को नहीं बताया। इंदिरा गांधी को बहुत बुरा लगा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझे बिना बताए ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। इंदिरा गांधी को गुस्सा है। इंदिरा गांधी आई, उस वक्त जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था वीवी सिंह गिरी, वीवी सिंह गिरी उनके पास आई, कहा कि भाई साहब आप प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हो जाइए, आप इलेक्शन लड़िएगा। तो उन्होंने कहा मैं हार गया तो दोनों हाथ में लड्डू, पहले हाथ में लड्डू कैसे? जीत गए तो प्रेसिडेंट बनेंगे और हार गए तो आप वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, मतलब दोनों हाथ में लड्डू बराबर का, बेसन का और मोतीचूर का लड्डू रहेगा आपके हाथ में। यह ट्विस्ट आया। यहां पे इंदिरा गांधी ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालिएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालिएगा। और यहां पे कौन जीतता है? वीवी सिंह गिरी जीतती है। वीवी सिंह गिरी यहां पे जीत जाते हैं और नीलम सिंह रेड्डी हार जाते हैं। अब यहां से सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को किक कर दिया, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को किक कर दिया और यहां से कांग्रेस दो भागों में बट गया, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर रिकॉग्निश जो पार्टी थी वो इंदिरा गांधी की थी, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के विपक्षी लीडर थे, इंदिरा गांधी के दुश्मन, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। यहां तक ट्विस्ट समझ में आ गया। अब 1971 में इलेक्शन करवाना था, 1967 में इलेक्शन हुआ, 1971 में इलेक्शन करवाना था। यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि इंदिरा गांधी के चुनाव को थोड़ा सा कहा गया कि पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो राज्यसभा से मेंबर बनकर प्रधानमंत्री बनी थी। तो यहां पे कोर्ट ने यह कहा था कि आपको दोबारा से 6 महीने के अंदर में लोकसभा से इलेक्शन जीत कराना। तो 1970 में डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। तो 1971 के डिस्प्यूट को आपको याद रखना पड़ेगा। 6 महीने के लिए उनको संसद से बाहर कर दिया गया था, कहा गया आप दोबारा से राज्यसभा से इलेक्शन लड़कर आइए और दोबारा से आप प्रधानमंत्री बनेगा। और दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो राज्यसभा से सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। 13 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 में जो इलेक्शन हुआ था उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, इलीगल कर दिया। और उसी वक्त सिचुएशन बना हुआ था, जेपी की रैली चल रही थी, छात्र आंदोलन बिहार में चल रहा था, छात्र आंदोलन आपका गुजरात में चल रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस का स्ट्राइक चल रहा था। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल की कीमत बढ़ चुकी थी, महंगाई बढ़ चुकी थी, इतने ज्यादा डिस्प्यूट हो चुके थे, प्रेस सेंसरशिप काट दिए गए थे, इतने ज्यादा डिस्प्यूट हो चुके थे। और उसके बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बम फोड़ दिया और कहा कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है। तुरंत इंदिरा गांधी ने ठीक 12 दिन बाद 25 जून 1975 को 352 नेशनल इमरजेंसी लगा दी और फखरुद्दीन अली अहमद, अब यहां पे प्रेसिडेंट चेंज हो गए थे, फखरू अली अहमद को कहकर इनसे नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, क्या उसमें बताऊंगा मैं कि 44th अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन जो पॉइंट है, आर्म रिबेलियन, उसको अच्छी तरीके से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या ऐड हुआ क्या बाहर हुआ। 1977 में इलेक्शन होना था, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी की वजह से काफी दिक्कतें हुई थी। यहां पे इंदिरा गांधी को लोगों ने हरा दिया, जनता सरकार यहां पे वापस आ गई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार भी 18 महीने के अंदर में गिर गई। और फिर इंदिरा गांधी वापस 1980 में आ गई। उससे पहले हमारे चौधरी चरण सिंह की भी सरकार 2 महीने के लिए रही थी, ठीक है। तो 1980 में दोबारा इलेक्शन होता है, तो लोगों ने दोबारा से इंदिरा गांधी को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1980 तक का हर एक फैक्ट आपका क्लियर हो गया और टिप्स पे आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1980 के बाद से 2019 के हर एक फैक्ट्स को क्लियर करूंगा, इलेक्शंस के साथ क्लियर करूंगा, हर एक इंसिडेंट को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको
कुछ भी मुझसे सीखने को मिला हो या कुछ भी ज्ञान मेरा आपसे मिला हो, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में यह जरूर लिखें कि और क्या चेंजेस चाहते हैं, और क्या परिवर्तन चाहते हैं, या किस सब्जेक्ट पे। मैं एविडेंस लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी जल्दी कवर करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीरियल वाइज सारा का सारा काम हो। धन्यवाद।